देखो वैसे तो फेनॉल के प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ उसने 4 तरीके दिया है और हमको सिर्फ 4 ही तरीकों को याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल की तैयारी। सो फर्स्ट मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, पहला तरीका है फेनॉल बनाने का फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से। तो ये जो साइंटिस्ट था जिसने क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाया वो है डॉ, DOW डॉ। तो इसको कहते हैं डॉ प्रोसेस, डॉ का तरीका, डॉ प्रोसेस, डॉ का तरीका। तो देखो किस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को फेनॉल में तब्दील कर सकते हैं। ध्यान दो, मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बराबर है। तो इसलिए मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी डॉ प्रोसेस में डॉ साइंटिस्ट ने क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाया। ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी कि क्या, बेंजीन रिंग से क्या अटैच होता है, क्लोरीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो हमको क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन हटाकर क्या लाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फेनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ ट्रीट किया उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर पे, एट अबाउट 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदाजा लगाओ कितनी मुश्किल कंडीशन है, 623 केल्विन में, 623 केल्विन और साथ ही साथ 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 150 दबाव आयत करना है। तो क्या बताओ नॉर्मल लेबोरेटरी में पॉसिबल है क्या, नहीं है भाई। आप किसी कंटेनर में इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो कंटेनर टूट जाएगा। तो स्पेशल टाइप के वेसल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुश्किल काम है। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है क्लोरोबेंजीन का बहुत मजबूत है, इसलिए आप देखो कितने ड्रास्टिक कंडीशन कहते हैं इसको, बहुत ही मुश्किल हालात है। 623 केल्विन टेम्परेचर है और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके क्या हो जाएगा, यहां का क्लोरीन हटेगा और किसके साथ जाएगा, H के साथ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब बोलो अपना जो ONA है, ONA कहां पे जाके बैठेगा, बेंजीन रिंग पे जाके बैठेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन, ये O नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव। क्या नाम है इसका, नाम है इसका सोडियम और फिनिल ग्रुप से ऑक्सीजन अटैच है, तो क्या नाम रहेगा इसका, सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिन ऑक्साइड। बेंजीन रिंग को फिनिल ग्रुप कहा जाता है, फिनिल रिंग से ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फिन ऑक्साइड। साथ में क्या है, सोडियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोडियम फिन ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन केमिकल मत हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड में तब्दील हुआ। सेकंड स्टेप में इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, सीधा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहेगी हाइड्रोलाइसिस वाली, इसको ब्रेक कर देना है, ध्यान रखो। अब ये जो डाइल्यूट HCl, अब HCl रिएक्शन में हिस्सा लेगा, बोलो क्या होगा, क्या बनाना है, हाँ यस, क्या होगा, NaCl। इसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, क्योंकि एसिड का इस्तेमाल किया, डाइल्यूट कहेंगे, वाटर भी है, इसको ब्रेक कर रहे हैं, बोलो क्या होगा, NaCl। Na जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। देखो Na चला जाएगा Cl के साथ, क्या बन गया, NaCl, और H जाके बैठेगा O पे, क्या बन गया,
फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल प्लस क्या रहेगा NaCl। तो कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हुए। क्या हो गया, Cl रिप्लेस हुआ क्या है OH से, Cl नेगेटिव होता है और OH भी नेगेटिव। किस टाइप की रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन है, तबद्दुली तामुल है, यानी कि तबादला हुआ। किसका तबादला हुआ, Cl का तबादला हुआ OH से। तो किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब इसको 2 अलग अलग स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं, तो हमको जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही लिखना है। देखो 2 मार्क के लिए आता है, डॉ प्रोसेस, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम डॉ प्रोसेस बाय क्लोरोबेंजीन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, गिव्स राइज टू। अब एरो पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, NaOH लिख लेंगे, ठीक है। एट अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर, कितना है 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, Cl रिप्लेस होगा ONa से, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड। फिर इसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब HCl वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट H3O प्लस लिख देना। H3O प्लस का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड क्या करेगा, ये निकाल देगा। तो डायरेक्ट आपको क्या लिख लेना है यहाँ पे, OH, दैट इज फिनॉल। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से टेक्स्ट बुक में लिया, यहां तक लिख दिया आपने तो 1 मार्क, यहां तक सही है तो 1 मार्क, 2 मार्क के लिए रिएक्शन आएगी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डॉ प्रोसेस। तो ये है अपना क्लोरोबेंजीन। तो नाम लिखने की आदत डालो, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में, इट इज अवर क्लोरोबेंजीन। सो जब क्लोरोबेंजीन का अमल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तापमान पे 150% अमाउंट तैयार हुआ, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसकी आप पार्शियलिटी से फिनॉल बना। When chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at about 623 Kelvin temperature at 150 atmospheric pressure, first sodium phenoxide is obtained, which one acid hydrolysis gives phenol। फर्स्ट रिएक्शन लिखना है, पहला मेथड हो चुका है। तो ये सिर्फ समझने के लिए 2 स्टेप लिखना आपको, यही नीचे का बस इतना ही लिखना है। समझने के लिए लिखना चाहते हो तो ये लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं लिखने की, डायरेक्ट नीचे का लिख लो। मैडम आएगी।
हो गया क्या? नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है फेनॉल बनाने का, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। सेकंड मेथड फ्रॉम क्यूमीन। So it is commercial method for preparation of phenol. कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्री में अगर बेचने के लिए कमर्शियल में लेवल पे फेनॉल बनाना है तो इसी मेथड से बनाया जाता है। कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, जो इंडस्ट्रीज फेनॉल बेचने के लिए बनाती है वो इसी मेथड से बनाती है। क्यों बनाती है आगे बताऊंगा। So commercial method for the preparation of phenol from cumene. First of all, what is cumene? So see that isopropyl benzene. Isopropyl benzene is called cumene. बेंजीन रिंग से अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल CH वाले कार्बन से 2 CH3 है तो क्या यूज करेंगे आइसो। टोटल कितने कार्बन है 3 कार्बन, यानी कि प्रोपाइल, नीचे क्या है बेंजीन। क्या नाम हुआ फिर इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम रखा गया है क्यूमीन। इट इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। So see that first of all again in this method also there are 2 steps. इसमें भी 2 steps होते हैं। first step when cumene on air oxidation, ध्यान दो क्यूमीन के अंदर से हम ऑक्सीजन पास करेंगे तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्यूमीन को ध्यान रखो। क्यूमीन को आपको जो CH वाला हाइड्रोजन है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना है। देखो ये CH बीच वाला जो था CH3 एक ऊपर लिखो एक साइड में लिखो। इट इज अवर आइसोप्रोपाइल बेंजीन है क्या भाई, CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। हियर क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन, हवा की ऑक्सीजन पास करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थिनेट, इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थिनेट कैटलिस्ट। कोबाल्ट नैप्थिनेट कैटलिस्ट है, टिपिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है हमने, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है कोबाल्ट नैप्थिनेट एट अबाउट 423 केल्विन टेम्परेचर। क्या किया हमने फेनॉल लिया उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस पास किया, कोबाल्ट नैप्थिनेट कैटलिस्ट एट 423 केल्विन टेम्परेचर। कुछ सोचना नहीं, सीधा सीधा ये दोनों ऑक्सीजनों को सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डाल देना। क्या हो जाएगा अगर उसको बीच में डालेंगे तो, देखो सिंगल बॉन्ड से बीच में डालना है किसके कार्बन और हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन को डालना है 2 ऑक्सीजन आगे बीच में सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है जब OO लिंकेज होती है उसको हम परऑक्साइड कहते हैं, H2O2, 2 ऑक्सीजन साथ में हो तो क्या कहेंगे परऑक्साइड। तो ये तो क्यूमीन था ही था, साथ में इधर क्या है हाइड्रोजन है, बीच में 2 ऑक्सीजन है यानी कि परऑक्साइड। नाम क्या रहेगा इसका, नाम रहेगा क्यूमीन। नाम रहेगा क्यूमीन हाइड्रो, बाजू में हाइड्रोजन है, क्यूमीन इतना ग्रुप क्यूमीन, ये हाइड्रोजन। तो क्यूमीन हाइड्रो, बीच वाला परऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन चुका है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बना है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप में क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थिनेट कैटलिस्ट एट अबाउट 423 केल्विन टेम्परेचर। सिंपल क्या किया आपने, दोनों ऑक्सीजनों को बिठाया किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में।
और बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है डाइल्यूट HCl डाल के, डिकम्पोजिशन तोड़ देना है इसको। तोड़ेंगे देखो किस तरह से, फिर से हमने दोबारा लिखा OOH, देन हियर CH3, यहाँ पे CH3 गिव्स राइज टू डाइल्यूट एसिड डाल के, डाइल्यूट HCl डाल के इसको डिकम्पोज कर देना है, तोड़ देना है। तो जैसे डाइल्यूट HCl डाल के इसको डिकम्पोज करेंगे, ध्यान दो यहाँ का जो OO बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ का CC बॉन्ड बेंजीन रिंग का टूट जाएगा। और अब अपना जो OH है वो OH आके कहाँ पे बैठेगा, बेंजीन रिंग पे बैठेगा। अब बेंजीन रिंग पे अगर OH आके बैठ गया, क्या बन गया है, फेनॉल बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ फेनॉल। हाँ ध्यान दो, अब इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, इधर का इधर ट्रांसफर, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। बोलो क्या है, CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, नाम बता सकते हो इसका, इट इज अवर डाइमीथाइल कीटोन और एसीटोन। क्या क्या मिला अभी, फेनॉल मिला और साथ ही साथ डाइमीथाइल कीटोन या फिर एसीटोन मिल गया। तो बाय प्रोडक्ट भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ध्यान दो, फेनॉल तो मिला ही मिला, जनरली बाय प्रोडक्ट वेस्ट में जाता है, लेकिन यहाँ का बाय प्रोडक्ट बहुत काम का है। एसीटोन इज अ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट एंड एक्ट्स एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। इसका इस्तेमाल तो कंपनी क्या करेगी, फेनॉल को बेच के पैसा कमाएगी और एसीटोन को भी बेच के पैसा कमाएगी। तो इसी वजह से इंडस्ट्री में बेचने के लिए जहां फेनॉल बनाया जाता है, तो इसी तरीके से हवा तो फ्री है, हवा में ऑक्सीजन फ्री है, देने क्या पैसे भी, बिल आ रहा है क्या, हर महीने बिल आ रहा है क्या ऑक्सीजन लेने का, यार अच्छी बात है, ऑक्सीजन फ्री है, बिल देना नहीं पड़ रहा ऑक्सीजन का, ठीक है। और कोबाल्ट नैप्थेनेट कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रीयूज किया जा सकता है, तो भाई हवा पे उड़ने से ऑक्सीजन तो फ्री मिल गई, सिर्फ पैसा लगेगा क्यूमीन का। कोबाल्ट नैप्थेनेट एक बार खरीद लो, कैटलिस्ट से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एयर ऑक्सीडेशन हुआ, फिर डाइल्यूट HCl डालो और फिनॉल बन जाएगा और एसीटोन, डाइल्यूट HCl फिर डिस्टिल करके वापस निकाल लो, तो दोनों चीजें क्या आ रही, वापस आ जा रही। हवा में ऑक्सीजन फ्री है, किसका पैसा लग रहा, खाली खाली क्यूमीन का पैसा लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से अब ये एसीटोन इज अ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा बाय प्रोडक्ट है, ये वेस्ट नहीं होता है, इसको डिस्टिल करके निकाल लेते हैं, फेनॉल को भी बेच के पैसा मिलेगा और एसीटोन को भी बेच के पैसा मिलेगा। देखो लिखना कैसे, एक ही स्टेप में बताता हूँ, दो स्टेप है, दो स्टेप में आप कंटिन्यू कर देंगे एक ही स्टेप में। तो सबसे पहले क्या करो, ले लो क्यूमीन दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इस तरह से इसको अलग निकालो, आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। इट इज क्यूमीन प्लस यहाँ पे क्या आएगा अपना O2, इट इज आवर O2 प्लस O2 गिव्स राइज टू एरो पे आएगा कोबाल्ट नैप्थेनेट, कोबाल्ट नैप्थेनेट क्या टेम्परेचर है, एट अबाउट 423 केल्विन टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बीच में दो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से लाएंगे, किस किस के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। फिर आगे, अब देखो इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, आगे ही कंटिन्यू करो, आगे कंटिन्यू करके क्या बताओ, डाइल्यूट HCl, नीचे आएगा डेल्टा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फेनॉल, फेनॉल प्लस एसीटोन दैट इज डाइमिथाइल कीटोन, CH3 CO CH3, फेनॉल एसीटोन and it is cumene hydroperoxide, and it is our cumene। तो ये आपको इतना ही लिखना है, यहां तक लिख दोगे तो 1 मार्क, यहां तक लिख दोगे 1 मार्क, 2 मार्क के लिए रिएक्शन पूछे फास्ट। तो ये कमर्शियल मेथड है, सनती तरीका है, इंडस्ट्रीज में तिजारत के लिए इसी मेथड से बनाया जाता है फेनॉल।
Fast. Third method, from benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, थर्ड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तीन स्टेप में फेनॉल बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है? SO3H ग्रुप। SO3H ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप बेंजीन रिंग से अगर SO3H ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप है? SO3H ग्रुप अटैच है, सल्फर से बॉन्डिंग है, SO3H, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। ऑब्वियसली भाई ये एसिड है और ये बेस है, जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा? एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, दादीली तामुल होगा, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्ट होते तो क्या बनता है? NaOH और HCl मिलाओ, क्या बनता है? NaCl H2O। एसिड और बेस का रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड
वाटर। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड का H, एसिड का H और बेस का OH क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। देखो H2O बनेगा, एसिड का H और बेस का OH क्या बना? H2O। और अपना जो Na है, Na कहां जाके बैठेगा? Na जाके बैठता हाइड्रोजन की जगह पे। वो क्या हो गया फिर? बेंजीन रिंग से SO3Na हो गया। क्या हो गया? SO3Na। पहले क्या था? SO3H था। अब ये बन चुका है सोडियम, सोडियम बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये सॉल्ट है, नमक होता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो क्या हो गया? पहली स्टेप सिंपल, अगर आपने याद रखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड को SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग पे, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, एसिड का H लिया, बेस का OH लिया, क्या बन गया? वाटर। और NO को कहां पे जाके अटैच कर दिए? इस SO3Na। सो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सेकंड स्टेप में फिर से इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में SO3Na, इसमें क्या करना है? एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहली स्टेप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डाले थे, अभी भी फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डाल रहे हैं, लेकिन डबल अमाउंट में डाला एट अबाउट 573 केल्विन टेम्परेचर। और 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसको क्या करना है? सॉरी 523 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म कर देना है। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे इसको गर्म किया जाएगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ का एक ONA वो किस पे जाके बैठता है? बेंजीन रिंग पे जाके बैठता है। बैठ गया क्या भाई? बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग पे क्या आ चुका है? ONA आ चुका है। तो ONA में O नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, प्लस। ध्यान दो, यहाँ का एक OH और यहाँ का H क्या बना है? H2O, वाटर बन चुका है H2O। क्या बच गया? बचा यहाँ का देखो बचे हुआ है SO3Na और यहाँ का बचा है Na, बराबर है। तो दो Na है और एक SO3 है, क्या बन जाएगा? Na2SO3, यानी कि सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फाइड। तो सल्फेट SO4 होता है और SO3 सल्फाइड। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड बन चुका है। ये सेकंड स्टेप। अभी फेनॉल बना है क्या? नहीं बना है। तो फेनॉल बनेगा तीसरी स्टेप में। क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर फेनॉक्साइड में क्या डाले तो ये फेनॉल बन जाएगा। पहली रिएक्शन याद करो, क्या कर रहे थे भाई अपन ने? सोडियम फिनॉक्साइड में HCl डाले थे, याद आ रहा क्या? अब इसमें अगर हम HCl डालेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट HCl। हाँ, NaCl। यहाँ का Na जाएगा भाई किसके साथ? Cl के साथ, और O H जाके बैठेगा O पे, बन गया क्या? OH बन गया क्या? फेनॉल। देखो ये हो चुका है फेनॉल, प्लस क्या रहेगा? NaCl। तो कितनी स्टेप में बना भाई? टोटल 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या थी भाई? न्यूट्रलाइजेशन थी, सिंपल। SO3H NaOH के साथ रिएक्ट किए, H गया OH, Na जाके बैठा, बढ़ गया SO3Na बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सेकंड स्टेप में NaOH डाले, NaOH से भी पूरा ग्रुप रिप्लेस हुआ और क्या आ गया? ONA आ गया। और फिर तीसरी स्टेप में उसके अंदर एसिड डाले, एसिडिफिकेशन हुआ और क्या बन चुका है? फेनॉल बन चुका है। तो हमको क्या करना है? इसको एक स्टेप को ओमिट करके डायरेक्ट ले लेना है, ठीक है, एक के बाद एक। अब आपको ये तीन अलग अलग लिखते बैठने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही आपको याद रखना है। ध्यान दो, तो यहाँ पे हमने लिया भाई पहले शुरू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन रिंग से क्या है? SO3H है। और अब क्या करेंगे? यहाँ पे एरो पे ही बता देंगे NaOH, एरो पे NaOH बताओ, और यहाँ पे ये बना दो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na। वाटर वगैरह बाय प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में इसको कंटिन्यू लिख जाओ, यहाँ से कंटिन्यू लिख जाओ, फिर इसके ऊपर NaOH लिखो। अब वो दो लेवल के मैं बताता नहीं, समझने का रहता है। यहाँ पे कितने इस्तेमाल हुए? टोटल 2 इस्तेमाल हुए एट अबाउट 523 केल्विन टेम्परेचर।
और सीधा सीधा क्या करो, आगे बढ़ा दो सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और फिर आगे कंटिन्यू ले जाओ। क्या डालना है, डाइल्यूट HCl। क्या डालना है भाई, डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl डाल के सीधा सीधा ऊपर क्या करना, बेंजीन लिख के वो एक बना देना, बन गया फेनॉल। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मेन कंफ्यूजन यहाँ पे एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, दो। उन्हें बताता नहीं, समझने का रहता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए और ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से यूज होते हैं और ये बनता है ये और ये। आई बात समझ में? तो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखेगी। तो यहाँ से सबसे बड़ा मेजर कंफ्यूजन होता है कि भाई ये NaOH से ये किस तरह से हो रहा है। तो एक्चुअल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होते हैं, तो वो ध्यान में रखना है। तो ये आपको इसके लिए 2 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। फेनो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH करके SO3Na किया, फिर NaOH के साथ ही देखो यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पे भी NaOH, और डायरेक्ट फिर यहाँ पे ONA आ गया, और ONA के बाद एसिडिफिकेशन करने पे क्या बन चुका है, फिनॉल बन चुका है। क्लियर हो गया क्या? तो 3 स्टेप वाली रिएक्शन है, आएगी 2 मार्क के लिए। फास्ट सल्फर से बॉन्ड है वो सल्फर डाइऑक्साइड सरकार की तो गलत था बराबर जगह बॉन्डिंग
लैंग्वेज का जो मतलब होता है कहीं भी किसको भी ले जोड़ सकते हैं, बॉन्डिंग बराबर लगाओ। हाँ सल्फोनिक एसिड आपके में भी ऐसे तो ऑक्सीडेशन या भी कैसा होता है जब ये साथ करेगा सल्फोनेट आप बाजू में कनेक्ट करते रहो ना और बोलते आप जब सूत्र के बाद को धीरे सूत्र के बाद तो ऑक्सीडेशन फिर चेंज हो जाएगा, ये क्या काम पड़ता है नाम ये नमक नाम के एटी के बॉन्ड नमक में सोडियम सल्फाइड और अगर पानी Na2 सोडियम सल्फाइड ऐसा करें सल्फाइड ऐसा है सोडियम सल्फेट ऐसा करें Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। चलो लास्ट मेथड है तो फास्ट देख लो, आखिरी तरीका है फिनॉल बनाने का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे फिनॉल के, आखिरी तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। लास्ट है फ्रॉम एनिलीन, राइट ऑन फास्ट। लास्ट आखिरी तरीका है फिनॉल बनाने का फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। लास्ट मेथड है, फास्ट देख लेंगे तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के खत्म हो जाएंगे। लास्ट है फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। तो ये भी दो स्टेप में होता है एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनिलीन? अगर बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। इट इज कॉल्ड एज एनिलीन। देखो एनिलीन का रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ भी? नाइट्रस एसिड। किसके साथ करवाना है? नाइट्रस एसिड। तो ध्यान रखो नाइट्रस एसिड स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलता। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO2। HNO2। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। लेबोरेटरी में बॉटल पे लिखा हुआ दिख जाता है आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3। लेकिन कभी भी आपको लेबोरेटरी में HNO2 की बॉटल नहीं मिलेगी क्योंकि भाई नाइट्रस एसिड स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो भाई स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कोई दूसरी चीजें डाल के बनाना पड़ता है। तो क्या डाल के बनाया जाता है? ये NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो ये Na जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, और H कंबाइन होगा किसके साथ? NO2 के साथ। क्या बन गया? HNO2 प्लस NaCl। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड ये सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से बनता है।
किस किस को? सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कभी भी आप किसी की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ बताओगे तो आपको एरो पे लिखना पड़ेगा NaNO2 प्लस HCl। तो जो चीज मिलती नहीं है स्टेबल, वो लाई कहां से आपने? लाई कहां से? तो आपको एरो बनाना पड़ता। हमने डाले NaNO2 और HCl, और उनके मिलने से वहीं का वहीं क्या बन चुका है? HNO2 बन चुका है, दैट इज नाइट्रस एसिड। तो अब नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करो, तो नाइट्रस एसिड का क्या कर रहा हूं मैं? OH अलग से लिख रहा हूं और NO अलग से लिख रहा हूं। चलेगा क्या भाई? वही से क्या, देखो HNO2, लेकिन थोड़ा सा HCl क्या करना? डबल अमाउंट में ले लेना। तो एक HCl क्या करता? NaNO2 के साथ रिएक्शन कर लेता, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, और एक HCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाता। तो ये एक HCl ने क्या करा? NaNO2 को क्या बनाया? HNO2 बनाया। ये जो रिएक्शन होती है वो 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। बर्फ में रख के रिएक्शन करना पड़ता, ठीक है। बीकर में हमने क्या डाला भाई? एनिलीन डाला। दूसरे बीकर में हमने लिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बीकर को हमने बर्फ में रखा और फिर उसके अंदर क्या डाल दिया हमने? NaNO2 और HCl का मिक्सचर। अब अंदर क्या बनने लगा? HNO2 बनने लगा, ठीक है। एसिड तो है ही है। अब ये क्या करेगा? ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो NH2 के जो 2 हाइड्रोजन है, ये HNO2 के एक ऑक्सीजन के साथ, बोलो क्या बना? H2O बन गया। क्या बना? H2O बना। और इसका एक OH और यहाँ का HCl का एक H, क्या बना? कितने H2O हो गए टोटल? 2 H2O हो गए भाई। क्या बन चुके हैं? 2 H2O। अब बच गया क्या? बचा यहाँ का नाइट्रोजन। इन्हें क्या करता? जाके बेंजीन रिंग का जो नाइट्रोजन है उस पर जाके अटैच हो जाता। बोलो, उन्हें अगर जाके अटैच होगा तो उन्हें अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड से। कैसे अटैच होता है वो? ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। तो N, इसके ऊपर है ट्रिपल बॉन्ड, फिर N। तो आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, और 3 जब होती है तो उसके ऊपर ध्यान रखना, जब नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है। लेकिन जब किसी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब उसने उसका लोन पेयर इस्तेमाल किया, और लोन पेयर इस्तेमाल किया तो उस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो बताना, ये जो बेंजीन रिंग वाला नाइट्रोजन है उसको कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां से क्या बचा है भाई? Cl, और वो माइनस होता है। उन्हें क्या करता? आके इस नाइट्रोजन के अट्रैक्शन में आके बाजू में रुक जाता। तो एक्चुअल हुआ क्या? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। आया समझ में? हमने क्या करे थे? एनिलीन के साथ क्या डाले थे? NaNO2 और HCl का मिक्सचर डाले थे, उससे नाइट्रस एसिड बना। नाइट्रस एसिड ने यहाँ के 2 H NH2 के, इस O के साथ वाटर, इसका OH और इसका H वाटर, कितने वाटर? 2 वाटर। बच गया क्या? यहाँ का N जाके जुड़ेगा नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नहीं आएगा। और यहाँ पे Cl था जो माइनस होगा, वो जाके रुकेगा इसके अट्रैक्शन में। ये जो बनने वाला कंपाउंड है उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। दिख रहा बेंजीन? ये बेंजीन रिंग। कितने नाइट्रोजन है? 2 है। 2 के लिए डाई। नाइट्रोजन को एजो भी कहा जाता है। एजो, नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है? और एक नाम है नाइट्रोजन का एजो। सल्फर के लिए थाया है और एक नाम, और नाइट्रोजन के लिए एजो। और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड में क्या रहता है? NH4 प्लस Cl माइनस। अब कार्बोनियम, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, हम क्या बोलते हैं? नियम। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नियम। देखो बेंजीन है, बेंजीन है, 2 नाइट्रोजन के लिए डाई, पॉजिटिव के लिए नाइट्रोजन के लिए 2 नाइट्रोजन के लिए डाई, नाइट्रोजन के लिए एजो, पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम, बाजू में कौन है? क्लोरीन है। तो क्या हो गया? क्लोराइड। क्या नाम हुआ भाई इसका? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो पहली स्टेप में क्या बना है? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब दूसरी स्टेप में इस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड में थोड़ा सा वाटर डाल देना। वाटर तो बाजू है ही है, डालने की जरूरत नहीं है, बाय प्रोडक्ट में वाटर बना ही बना है, और खाली हीट करते रहना। देखो ये हो गया N। अब इसको टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? आपको बर्फ से बाहर निकाल लेना है। ये सब कुछ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा गर्म कर देना। अब गर्म करते ही देखो क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। अब अंदर पानी तो था ही था भाई, सिर्फ गर्म कर दो, बर्फ से बाहर निकाल। बाहर निकालते ही क्या हो जाएगा? ये टूटेगा।
अब ये नाइट्रोजन का कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, टूटते ही ये इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन लेते ही उसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, उसको 3 बॉन्ड आ जाएंगे लोन पे, ये चला भाई N2 की शक्ल में उड़ गया। वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस। अब वाटर का जो OH माइनस है वो आके किस पे बैठता, बेंजीन रिंग पे, और वाटर का जो H है वो किसके साथ जाता है, Cl के साथ। आया समझ में कुछ, ये नाइट्रोजन उड़ के चली गई। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन रिंग पे क्या आ चुका है, OH आ चुका है, यानी कि फेनॉल बन चुका है, प्लस क्या हो गया, नाइट्रोजन चली गई, और साथ ही साथ क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट में HCl। तो क्या किया हमने, एनिलीन को क्या में तब्दील किया, फेनॉल में तब्दील किया, लेकिन 2 स्टेप में किया। देखो अब पहली स्टेप में आपको ध्यान रखना है, अब इसको कोई जैसा टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही लिखो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये अपना NH2 लिखो, प्लस क्या करो HNO2, और साथ ही साथ क्या करो एक HCl भी लिख लो, कि आए कहां से, एरो पे बताएंगे NaNO2 और HCl, और 273 केल्विन टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखो, ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट क्या करो, एरो पे वाटर लिखो H2O और गर्म करो, और सीधा सीधा क्या करो, फेनॉल बना दो और N2 गैस को रिलीज कर दो, फेनॉल प्लस N2। 2 मार्क के लिए प्रिपरेशन आएगा, एक प्रिपरेशन 4 में से इंशाल्लाह कंपलसरी एग्जाम में रहेगा, कोई 4 कर लो, 2 मार्क एग्जाम से पहले जेब में लेके चलना है। क्लियर हो गया क्या, किस तरीके से रिएक्शन होगी, आया समझ में सबके। ये एनिलीन से फेनॉल का प्रिपरेशन, कौन सा, ये नाइट्रोजन, ये क्या हुआ, ये बॉन्ड उसने ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेते ये पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और N2 N ट्रिपल बॉन्ड N के दोनों को भी लोन पे, दोनों पे भी ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों N2 की शक्ल में उड़ जाएंगे। Cl भाई जब तक Cl क्या था, प्लस था बोल के रुके हुआ था, इसने बॉन्ड गर्म करते ही क्या हुआ, उसने बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेते ही उसका पॉजिटिव चार्ज निकल गया, N2 गैस बन गई, और ये H गया Cl के साथ है Cl, और वाटर का OH आके किस पे बैठेगा, बेंजीन रिंग पे बैठेगा। आई बात समझ में। चलो यहाँ पे हमारे चारों मेथड प्रिपरेशन के खत्म होते हैं।